हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस एंड एओर्टिक इनसफिशिएंसी। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब होता है लीकिंग फ्रॉम अ वाल्व दैट डज नॉट क्लोज प्रॉपरली। जो वाल्व क्लोज नहीं हुए वहाँ से ब्लड जो है बह जाता है। तो डेफिनेशन है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज अ हार्ट बर्ड डिजीज इन विच एओर्टिक वाल्व does not close properly. This allow blood to flow from aorta into the left ventricle. क्योंकि हमारे एओर्टिक वाल्व जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हुए हैं, इसलिए ब्लड जो है एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में बैठ जाएगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन रिफर टू अ लीकी एओर्टिक वाल्व। इसको हम लीकी एओर्टिक वाल्व भी बोलते हैं, मतलब ब्लड जो है एओर्टिक वाल्व से बैठ जाता है, लीक करता है। कॉजेस क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्रॉमा टू चेस्ट या फिर कोई इंजरी हो गई है चेस्ट में, एओर्टिक रूट डायलिटेशन, एंकाइलोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हाउ द सिम्टम्स आर? डिस्निया विद फिजिकल एक्टिविटीज़। जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या फिर रनिंग कर रहा है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। ठीक है। हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट मर्मर, चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, फेंटिंग, स्वेलिंग इन एंकल एंड फीट, ऑर्थोपनिया होगा, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ व्हेन लाइंग डाउन, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया एंड वीकनेस। नाउ द इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करा सकते हैं? उसको हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब उसकी हम ब्रेथ देखेंगे, उसकी कफ चेक करेंगे, ब्रेथ चेक करेंगे, हार्ट साउंड सुनेंगे, उसकी चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा? हाइपरट्रॉफी मिलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी मिलेगी। ईसीजी कराएंगे, इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। नाउ कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? हार्ट फेलियर हो सकता है और एंडोकार्डाइटिस। नाउ द ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, वासोडाइलेटर्स देंगे उसको, और हम क्या है, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करेंगे कि मतलब उसकी एओर्टिक वाल्व जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसको ठीक करेंगे, उसका रिप्लेसमेंट कराएंगे। और ट्रांस कहते था एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, ये उसकी ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब प्रोग्नोसिस क्या होगी? एओर्टिक रिगर्जिटेशन की प्रोग्नोसिस मतलब फेट ऑफ द डिजीज। सर्जरी कैन क्योर एओर्टिक रिगर्जिटेशन, रिलीव सिम्टम अनलेस डेवलप हार्ट फेलियर एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। अगर हम उसकी सर्जरी कराते हैं, एओर्टिक वाल्व की अगर सर्जरी करेंगे तो पेशेंट को जो है रिलीफ मिल जाएगा, उसके सिम्टम जो है क्योर हो जाएंगे, अनलेस डेवलप हार्ट फेलियर एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। मतलब अगर उसकी अगर हम सर्जरी जल्दी करा लेते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम पे नहीं करते, अगर लॉन्ग टाइम पे के बाद अगर हम कराएंगे तो हो सकता है उसको हार्ट फेलियर हो जाए। मैंने पैथोफिजियोलॉजी में इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें वहाँ बताया है। अगर काफ़ी समय बाद क्या होता है, उसका हार्ट जो है फेल हो जाता है। इसलिए है कि हम उसकी सर्जरी अगर जल्दी करा लें तो पेशेंट जो है क्योर हो सकता है। People with angina and congestive heart failure due to aortic regurgitation do poorly without treatment। मतलब पेशेंट जो है अंजाइना से सफ़र कर रहा है या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, उसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से, अगर उसको हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो पेशेंट जो है ठीक नहीं हो जाएगा। डू पुअरली मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा जल्दी। ठीक है, तो इसकी ये प्रोग्नोसिस हो गई। I hope you understand the video. Thank you. If you like the video, please share the video and like and subscribe my channel. Thank you.